बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आगे हमारा आज टॉपिक है जनरल साइंस 10th क्लास का एनर्जी का बाहमी तबादला या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कानून। ये दोनों बेटा एक ही चीज़ है। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी का बाहमी तबादला क्या है। कि कोई भी बेटा एनर्जी है तो एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती। एनर्जी हमेशा एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। इसको हम किसका नाम देते हैं? एनर्जी का बाहमी तबादले का नाम देते हैं। बेटा आपके सामने मैं एक मिसाल रखता हूँ कि जिस तरह ये एक डस्टर है, मैंने इसको ऊपर उठाया हुआ है, तो जब कोई भी चीज़ हाइट के ऊपर हो, पोजीशन के ऊपर हो, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ये नीचे गिरता है और हरकत करता है तो उसकी वही पोटेंशियल एनर्जी किस में तब्दील हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी के अंदर तब्दील हो जाती है। बेटा इस तरह आपने देखा होगा कि रनवे के ऊपर जब जहाज़ चलता है ना, तो बेटा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जैसे वो परवाज़ पकड़ता है, ऊपर फ्लाई करता है, तो बेटा उसकी वही काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर तब्दील हो जाती है। आपने सेल्स, बैटरीज देखी होगी। सेल अक्सर हम घड़ियों के अंदर डालते हैं, बैटरी जो मोबाइल्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो बेटा जैसे हम डालते हैं तो बेटा इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। इनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। लेकिन जैसे केमिकल रिएक्शन होता है तो बेटा उसकी वही केमिकल एनर्जी उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर तब्दील हो जाती है। एक और मिसाल हम अक्सर देखा होगा कि जैसे हम एनर्जी सेवर ऑन करते हैं ना, तो वो हमें रोशनी देता है। इसका मैकेनिज्म क्या है? बेसिकली कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो पीछे से एनर्जी सेवर को, बल्ब को बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है और उसकी वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में तब्दील हो जाती है? उसकी रोशनी की एनर्जी में तब्दील हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। एनर्जी हमेशा अपनी जो अशकाल है वो तब्दील करती है, यानी एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। ये क्या है? एनर्जी का बाहमी तबादला है। और इसी को हम किसका नाम देते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कानून का नाम देते हैं। तो ये भी कानून यही है कि ना एनर्जी पैदा होती है और ना ही एनर्जी ज़ाया होती है। यानी जब एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है ना, तो उसके दौरान ना तो एनर्जी में कोई इजाफा होता है, ना ही कोई एनर्जी में कोई कमी वाक़या होती है। हमेशा उसकी जो मिकदार है वो मुस्तकर रहती है। सिर्फ क्या होता है कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। तो बेटा आज के हमारे जो टॉपिक थे वो कंप्लीट हुए। दो टॉपिक थे, एनर्जी का तबादला और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कानून। इसके मुतल्लिक़ कोई सवालात अगर आपके जहन में आए तो आप स्कूल से रब्ता या उसके व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।